हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पिछली क्लास में गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ा था कि गांव का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है, कौन-कौन से लोग गांव का प्रशासन चलाते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम देखेंगे अगला चैप्टर जो कि नगर प्रशासन से जुड़ा हुआ है। नगर का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है, नगर प्रशासन चलाने के लिए कौन-कौन से लोग शामिल होते हैं। अगर यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर क्लास आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। नगर प्रशासन, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7, नगर प्रशासन। तो एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं और यहाँ बाजारों से ज्यादा भीड़-भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन से लोग होते हैं जो सारा काम करते हैं? तो आइए इसी का उत्तर हम ढूँढते हैं और इसी के उत्तर ढूँढने के माध्यम से हम नगर के प्रशासन को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतवार के इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी, जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका और रेहाना आउट होते हुए तो बची। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसीलिए उसे उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? ऐसे होता है ना, क्योंकि स्पेस कम होता है शहरों में। तो शंकर तपाक से बोला कि अरे हम यह नियम बनाना भूल गए कि अगर तुम्हारी गेंद गली गली की वह कहता है कि अगर हम यह नियम बनाना भूल गए कि अगर तुम्हारी बॉल जो है, गेंद है, वह गली की ट्यूबलाइट टूट जाती है तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि हुआ वे सारे ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला जैसी मौसी की खिड़की टूट गई थी, उनको बदलने के लिए जेब खर्च से पैसे भी देने पड़े थे। ऐसा होता है अक्सर शहरों में। अब यहाँ पे देखिए क्या बातें हो रही हैं। अब दोबारा जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए, उसकी माँ को सब कुछ बताया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि इन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस इतना यही मालूम है कि नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया कि यस्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर प्रशासन के सेवानिवृत्त हुए हैं। यहाँ पे कहा गया कि एक जैसे बुजुर्ग हैं, उनसे पूछना चाहिए क्योंकि वो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। आओ उनसे पूछ लो, माला तुम जल्दी घर वापस आ जाना। जाओ उनसे पूछ लो, माला तुम जल्दी घर आ जाना, ऐसा उनकी माता ने कहा, माला की। अब क्या हुआ, यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। चारों दौड़कर माला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उसका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई व्यक्ति नहीं जिसको तुम पैसा दे सकती हो। एक बहुत ही बड़ी संस्था होती है जिसको नगर नगर निगम कहते हैं। वह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाली पानी की सुविधा उपलब्ध कराती है, सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। यानी कहने का मतलब है बच्चों को कि किसी को पैसा नहीं देना है, यह नगर निगम का काम होता है। जो भी ट्यूबलाइट टूटी है वह नगर निगम करवाएगा अपने पैसे से। कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, अलग-अलग होता है अलग-अलग शहरों में। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर के बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों की मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए गए हैं। ऐसा माला ने बोला।
खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने, अस्पताल चलाता है और यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पूर्ण शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इतने इतने नगर पालिका छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। अगर छोटा कस्बा है, वहां पे नगर पालिका कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। निगम पार्षद या प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है? पार्क कहाँ बनाया जाए? आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रिहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रिहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी अकाउंटेंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए नगर निगम के कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ज्यादातर निगम ज्यादातर निगम पार्षद ही या यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। पार्षद का काम होता है, यानी पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षद के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार के जो कचरा है जमा करने वाले सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। इस तरीके से देखा हम सबने। अब देखते हैं, जब वार्ड के अंदर समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों की बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर के प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। बंद ही नहीं करती कभी सोचना बंद ही नहीं करती। अब आगे देखते हैं। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं, उनकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उन्हें उनके वार्ड के विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जाए। फिर से निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि बड़े व्यक्ति बड़े व्यक्ति ने आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों बच्चों के सवालों ने उन्हें अपना अनुभव बांटने का एक मौका दे दिया। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, इनकी देखभाल के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम के ढेर सारे लोग अ, काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। हाँ, अभी तक वह क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट की बातें थी। अब वह जैसे मुद्दा खड़ा हुआ तो उसी ने पूछा कि अपना शहर तो बहुत बड़ा है, उसकी देखभाल के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। नगर निगम के ढेर सारे लोग काम करते होंगे, ऐसा शंकर ने पूछा क्योंकि वह उस टाइम क्रिकेट की बातें भूल चुका था। यही एक वार्तालाप के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको जल्दी से समझ में आएगा नगर का प्रशासन किस तरीके से कौन चलाता है। लास्ट में आपको समरी के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आखिर ये इस मेन चैप्टर का उद्देश्य क्या था। दरअसल शहर में काम को अलग-अलग विभागों में बाँट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग होता है। इस तरीके से विभागों को बाँट दिया जाता है। नगर निगम के सफाई विभाग में भी उसी के लेखा विभाग में हिसाब-किताब का काम मैं करती थी, ऐसा उन्होंने कहा। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी, फिर बच्चों उसी के लेखा विभाग के उसी के लेखा विभाग में हिसाब-किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी, फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े-खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊँची आवाज़ में वहीं से बोला,
यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े-कचरे को इकट्ठा करता है, वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे ने अभी कबाब खा ही रहे थे, यास्मीन खाला ने बताना शुरू कर दिया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। हम पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आस-पास कुत्तों, चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार पड़ जाते हैं और बुरी बात यह है कि बच्चों में बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके घरवालों को यही डर रहता था कि गली में अधिक समय से रहने से बच्चे बीमार पड़ जाएँगे। लोगों का विरोध किस तरीके से हुआ? यास्मीन खाला ने अपनी बात रखी। मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज़ थीं। वे सलाह लेने मेरे पास आई थीं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूँगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि मैं इतना समय लगेगा। मतलब यह नहीं कह सकती कि अभी इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध करना चाहिए। ऐसा जो है कि गंगाबाई ने कहा। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया, पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने आकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर से बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयां की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएँगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई के अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा कि क्योंकि सफाई अभियंता से आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि उन्हें अर्जी अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बहुत ही बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम दफ्तर पहुंच गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले। वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने टपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाके से कचरे उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। ऐसा कई बार होता है ना कि जब कोई बहाना अगर अधिकारी बना देता है तो। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का मुंह तो बंद ही हो गया होगा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर वो 2 दिन के अंदर काम नहीं करे तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने के लिए बैठ जाएंगी, जैसा कि होता है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा। कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। वो तो वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया तो जोरदार नारे लगाए गए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। यह पूरी कहानी रही सफाई के बारे में, गलियों के बारे में। और यह गलियां थी नगर प्रशासन की, नगर निगम की गलियां थी। इस तरीके से हमने देखा। अभी कुछ दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से कूड़ा करकट फैला रहता है। अब देखिए, आगे देखते हैं कि यह तो बिल्कुल बम्बईया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा, अब वह अपने आप को निवृत्त करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। इस तरीके से जैसे आंदोलन का नेतृत्व करता है। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही। मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और उन्हें बहुत लोग मानते थे। मगर उनका कारण उन्हें अब समझ में आया। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते-जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल है।
घर पर अभी 2 कूड़ेदान हैं, वो भी गंगाबाई का सुझाव था। खाला हँसने लगी, बोली, "अरे! नहीं, नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया कि हम खाने-पीने की चीज़ें, गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक जैसे काँच गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। अब हम अपने कचरे की छँटाई कर देते हैं, तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा सभी को करना चाहिए, आमतौर पर हम सब ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए क्योंकि उन्हें भी जो काम करते हैं, उन्हें भी तो थोड़ी सुविधा मिल जाए, अगर सूखा कचरा अलग हो जाए, गीला कचरा अलग हो जाए तो।" इस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुँचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा कि मुस्कुराते हुए एक दूसरे को सबने देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। यह चैप्टर इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि नगर का प्रशासन किस तरीके से चलता है। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले चैप्टर में। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। कमेंट में ज़रूर बताएँ आपको चैप्टर कैसा लगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलेंगे अब अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।